सेकंड थर्ड रिवीजन जब भी होगा, पिछली बार तो मतलब 2 अलग अलग रिवीजन चले थे, तो वो आप एक बार अनअकैडमी पे पता कर लीजिए। उसके हिसाब से मैं जो और खुफिया सवाल है, अच्छे सवाल है, वो और दे दूंगा उस बैच में। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया। दो बार तो शीट करनी चाहिए साहिल जी। टेस्ट आपके चल ही रहे बेटा, ठीक है ना। S1 तो पूरी कर, मतलब जो इजी वाले यार, अभी तो दूसरी बार तो पूरी करो भाई जा, नहीं तो रिवीजन भी नहीं होगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। फिर भी कुछ सवाल आप लोग बोले तो साथ साथ कर लेते हैं। अभी करना चाहे तो 2-4 सवाल अभी कर लेते हैं, इसी विश। S2 का 21 एंड 22 इलेक्ट्रोस्टैट्स है भाई जतिन। ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ यार। तुम एक बार पुट कर दोगे क्या इधर? तो थोड़ा आगे पीछे हो गया सर। साल की उसमें अकेडमी की डीपी पे मिल गई। मुठ पर से अबै छै, चप्पल के नहीं न रखे छै, फेंक काट देबो चप्पल से। अभी तो बहुत टाइम है यार, होमवर्क करो भाई, सबकी स्थिति ऐसी है। थोड़ी सी बेटर होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट जस्ट कीप ऑन डूइंग, फिनिश होमवर्क। एक शेड्यूल बना लो। डरने से तो क्या हो जाएगा, डरो फिर। तुम लोग को डरने का, परेशान होने का, डिप्रेस होने का, सबका टाइम कैसे मिलता है जिंदगी में? इतना टाइम मिलता है तो शादी कर लो है। शादी करके क्या होगा? शादी करके इन सब के लॉजिकल रीजन होंगे
कि भी कोई बंदा डिप्रेस है, उससे पूछे तू क्यों डिप्रेस है, वो इतना सा बोले मैं शादीशुदा हूँ, लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है। तो बोले स्टूडेंट टू डिप्रेस हो तो लोग बोलेंगे पागल हो क्या। मुद्दा ये कि बिजी रहो। शादी सुनते ही लोगों का सारा ध्यान उधर चला जाता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की काम की बात समझो। होमवर्क करो तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, डरने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ कुणाल जी, मेरा एक बार फिर से कहना होगा, वो जो 20% ऑफ खुफियाबंदी के सवाल आते हैं, मतलब कि 2 सवाल, ओके मैक्स, उस पे ध्यान देने की जगह जो 8 सवाल याददाश्त से हो जाएंगे वो जरूर कर लेना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैसेज की बजाय मैसेंजर से इंप्रेस हो जाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाए दन दनाते हुए गुस्से में कि मेरा प्रोडक्ट बहुत खराब है, ये वो ये सब बोलने के लिए, और सामने एक क्यूट सी पर्सनालिटी बैठी हुई हो, बहुत ही क्यूट, बोले सर 2 मिनट बैठिए ना, अभी सुन लेंगे, आपकी कंप्लेंट लेंगे। तो वो बोलते ही गेट लॉस्ट, तेरा कुछ नहीं होना, पर वो बोल कौन रहा है इससे पर इंप्रेस हो जाते हैं। मैसेज तो बहुत बेकार दे रही हो। तो प्लीज इसी तरह से मैसेज पकड़िएगा, मैसेंजर के चक्कर मत फंसिए। और आप परेशान होके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बिजी है, गुस्से में है, उसने बोला चुपचाप यहाँ लेट जाओ, ठीक है ये गोली खाओ जाओ, या इंजेक्शन लगा दे, तो आप बोलेंगे वो कितना बेकार है। भाई तेरी जान बचा ली, हार्ट अटैक आ जाता तेरे को। बोलेंगे तो प्यार से बात ही नहीं करी, और ये आपको बोल रही है गेट लॉस्ट, और आप खुश हो रहे हैं बाबा जी। तो यही चीज यहाँ पे भी समझिएगा कि यदि ये 20% का मैसेज कितना भी डिफिकल्ट चल रहा है, वो 20% है, तो अपन ये 8 को इग्नोर ना करें, जो बेसिक याददाश्त से सॉल्व होते हैं। तो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना कि याददाश्त वाली चीजों को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे रैंकर से पूछा हुआ है, सबका कहना यही है कि सर दोनों ही पार्ट में 80% चीज तो ऐसी होती है जो याद करनी पड़ती। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? कितने लॉजिक कर लो, तो वो 80% तो कर लो भाई लिख लिख के, उसको इग्नोर मत करो इस 20% के चक्कर में। रिजल्ट 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 रिजल्ट, शिता जी रिजल्ट, बड़े लोगों की चीज है, समझो बात। एग्जैक्टली अंकुश, जतिन जी डाले थे मैंने, मैं वही कह रहा हूँ, आपको समझ में भले ही नहीं आए, R1 प्लस R2 गिव्स P1 प्लस P2 का पीछे का अंदर क्या क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जेई में टॉप रैंक लेके आने वाले बच्चों को पता नहीं होता है, और वो याद करके आंसर ले आते हैं, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं सॉल्व। उन 10% के चक्कर में इसकी बलि दे दोगे तो क्या होगा, ये कह रहा हूं मैं।
वो 10% के चक्कर में, क्योंकि वो प्रेजेंट बहुत ध्यान से किया जाता है, बहुत बढ़िया तरह से ये मैसेज दिया जाता है, ये 10% का मैसेज देती है एक सुंदर क्यूट, तो अपन को लगता है यही इंपॉर्टेंट है मैसेंजर। ये है कुरूप। ओ रटना, कितनी कुरूप बात है। तो अपन इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे रैंक खराब होती है बच्चों। चलो और सब छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ। जिन्होंने इसको 10% को बहुत अच्छी तरह से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया, सब कुछ किया, उन्हीं के पेपर में 80% क्वेश्चन तो ये याददाश्त वाले से सॉल्व हो जाते हैं कि बताओ। जब उनके लिए ही क्वेश्चन बनाना मुश्किल है इस बेसिस पे, तो जेई वाले तो कभी कभी बनाते हैं 2-4 साल में। नहीं तो किसी का बड़ा भाई जेई में सिलेक्ट हुआ ठीक ठाक रैंक से, उससे पूछ लो इन दोनों पोर्शंस के विषय में, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उससे इतना सा भी कुछ अलग नहीं मिले। बिल्कुल अक्षत जी। देखो 3 चीजें समझना बहुत ध्यान से। मैथ्स में आप एग्जाम में मिस्टेक करोगे सॉल्यूशन में, तो नो ऑप्शन विल मैच। सही बोल रहा हूं क्या? फिजिक्स में मिस्टेक करोगे एग्जाम में, तो रॉन्ग ऑप्शन विल डेफिनेटली मैच। और वो जो 2 पार्ट है केमिस्ट्री के, जो 2/3 भी नहीं है, 2/3 से कम है, राइट, अराउंड 40% ऑफ 60% ले लीजिए, 55%, उसमें ऑल ऑप्शंस विल मैच। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सर जो मैंने बच्चों से सीखा वही बता रहा हूं। So you need to memorize these things. अच्छा, फिजिक्स में इफ यू मिस द लॉजिक, प्रॉब्लम क्या, फिजिक्स में याद करके क्या होगा, पक्का रॉन्ग ऑप्शन आएगा और वो मैच होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, या याद नहीं करोगे तो सारे ऑप्शन तक पहुंच जाओ। प्लीज डू नॉट अवॉइड दिस, क्योंकि ये 10% बहुत क्यूट तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, आपने सुन लिया लॉजिक, बहुत बढ़िया लगा सुन के, मजा आया। क्या लॉजिक दिया, लेकिन वो लॉजिक है अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या है? कि साहब हमें तो 90% ही करना है ना, 8। लिख लिख के रट लो, जैसे मैं बताऊंगा। एग्जैक्टली अमन जी, मैं यही कह रहा हूं। मान लो आपके पास, मुझे नहीं पता कितनी होती होंगी, 200 ऐसी रिएक्शन है जो मतलब बिल्कुल जरूरी है कि भाई उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, जिनका अपन को सब कुछ पता होना चाहिए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। नहीं नहीं सर, देखो टीचर तो हर चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता है, थोड़ा आप जेई में पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा।
ये एडवांस एक्सरसाइज देख लो। अब क्या करूं? रोज का डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है, 20 का आप टारगेट बना लो कि 20 मुझे लिखनी है, एक बार सुबह, एक बार शाम को, और पिछले दिन की रैंडमली हाथ रख के चेक करना है मुझे आती कि नहीं आती, बस। नहीं आती तो फिर से लिख लेना पिछले दिनों की कोई सी। ये प्रैक्टिस आप कर लो, 10 दिन की साइकिल है, रिपीट करते जाओ साइकिल को, खत्म हो गया आपका काम। 80% ऑफ 25% यू विल गेट। 25 ही है ना ये परसेंट, 25 का 80% कितना होता है? हो गया काम आप। 25 का 20% थोड़ा बहुत इधर हो भी जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब चक्करों में, क्योंकि अब बात चल रही है तो बता दूं मैं आपको, किसी ने यदि ऐसी मूर्खता कर दी कि साहब कोनिक सेक्शंस के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं वो 25% का 20% कर रहा था, मतलब 5% कर रहा था, वो भी प्रोबेबिलिटी वाली बात है। ये पक्की वाली बात है। ये खुद अपने आप में 20% है, तो वो पागल है ना आदमी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी प्रैक्टिस आप नहीं छोड़ सकते बच्चों। इसी तरह से फिजिक्स का होमवर्क 2 बार सारा करना है, 2 टाइम्स, नॉट वंस, ट्वाइस। बस इतना काफी है, आपके पूरे में से पूरे आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ट्वाइस करना है बस, समझ के एक एक सवाल सॉल्व होना चाहिए, बिना देखे पिछले वाला सॉल्यूशन। ऐसे टाइम बैलेंस कर, ये समझने का दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं समझ लूंगा। अंदर की बात ये भाई, सभी लोगों को आंसर चाहिए होता है, तभी लॉजिक बता पाते हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे, फिजिक्स में बहुत कम लोग देखे जो बिना आंसर के बहस करने को तैयार हो जाते फिजिक्स में। बाकी सब्जेक्ट्स का नाम ही नहीं लूंगा मैं। अंदर की बात ये, तो बैठता हूं ना, इस दिन जेई का पेपर सॉल्व हो रहा होता है, तो जब वो नहीं कर पा रहे तो आप कहां से कर पाओगे? मतलब बंसल सर ने तो मैथ्स में रूल बनाया था कि यू कैन नॉट सबमिट अ क्वेश्चन विदाउट आंसर एंड सॉल्यूशन। तो मैथ्स में क्या, कोई भी फंक्शन लिख के बोलो करो बेटा इंटीग्रेट, वो इंटीग्रेबल ही नहीं हो, साला मर जाए आदमी। फिर मैं उठा के लिथियम के थर्ड लायमन बामर पास्चन, लायमन सॉरी लिथियम के पास्चन की सीरीज के वेवलेंथ के नंबर लिख के दे दूं, मैथमेटिशियन छोड़ो, फिजिसिस्ट छोड़ो, कोई नहीं ढूंढ पाएगा कौन सी सीरीज है। ढूंढ पाएगा नहीं, पास्चन में तो फिर भी 3 से 3 कट जाएगा।
कुछ और पकड़ते हैं, है ना, मतलब ब्रैकेट। मर जाए तो ढूंढ सकता मैं, 5 नंबर दे दूंगा, ले ये सीरीज में है, सीरीज लिख। तो चक्रों में मत फंसो आप बेटा। हम लोग ना प्रेजेंटर है, मतलब हमारे 2 काम है, एक सब्जेक्ट सिखाना बच्चों, एक दूसरा उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि आप लोग इन्वॉल्व होकर सुन सको। क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, इसमें हमारी गलती नहीं है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि यदि हम अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आप फोकस लूज कर जाओगे। मैं रिजिड बॉडी पढ़ाऊं, इक्वेशन करता जाऊं और उसमें गपोड़े नहीं मारूं कि देखो मेसी को शॉर्ट हाइट से क्या फायदा है, वीनस क्यों अर्थ के चारों तरफ, वीनस का क्यों एक ही फेस रहता है। तो बोले यार क्या चल रहा है, सिर्फ बोर हो गए। वो कोई जेई में काम की चीज थोड़ी थी, नहीं थी ना। पर उस समय यदि वो सब नहीं बोलता तो आप रिजिड बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे आयुर्वेद की दवा आती है, शहद के साथ देते हैं, तो कोई बोले अच्छा हर चीज में शहद तो दे ही रहे, सबसे इंपॉर्टेंट शहद है, मैं शहद खाता हूँ भर के, दवा छोड़ देता हूँ। तो बेटा ये शहद है, ये दवा है, दवा पे फोकस करो। ठीक है, काफी बच्चों की तकलीफ थी, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। सबके पास फिजिक्स का होमवर्क 2 बार करने का टाइम है अभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल इप्शिता जी। इलेवेंथ भी करनी है, 12th भी करनी है। 11th की मैं एक बार रिवाइज कर चुका हूँ जतिन जी, दोबारा फिर जब रिवीजन बैच शुरू होगा तब करूंगा, अभी नहीं। 11th से 12th के बीच में कर चुका हूँ। ठीक है ना। यार पर वो लेक्चर मिस का तो मैं नहीं कभी भी एडवाइस दे सकता, वो मुझे नहीं पता, यदि रिपीटेटिव चीज चल रही है तो आप मिस कर दीजिए, सिर्फ उसके वो दे ले लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जो नहीं आती है जो लिखित में देते हैं तो वहां से पीडीएफ से देख लीजिए, स्लाइड्स जो आती है, मतलब उसके लिए पूरा 1.5 घंटा देने की जरूरत नहीं है दी। बेटा डिपेंड इस बात पे करता है, देखो सिंपल सी बात है, क्या BMW 7 सीरीज या क्या बोलेंगे मर्सिडीज एस क्लास महंगी कार है? व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली, तुम्हारा फिजिक्स का होमवर्क एक बार भी नहीं हुआ और तुम बैठ के वो कर रहे हो तो बहुत महंगा पड़ेगा। कोनिक सेक्शन के सवाल नहीं किए 3-4 बार, जितना भी मैथ्स के सर बोलते हैं, और वो सब कर रहे हो तो महंगा है। मेरे लिए बहुत महंगी है मर्सिडीज एस क्लास, मुकेश भाई के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लीज प्रायोरिटाइज, जैसे कि मेंस में अच्छी रैंक चाहिए तो 12th की फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी को दिख रहा है साहब मेरा तो कुछ ज्यादा होना नहीं है, तो भाई 12th की फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके मेंस के लेवल के, ओवन के लेवल के सवाल 3-3 4-4 बार करो। 3-4 बार क्यों करने को कहता हूं मैं, ये भी समझा दो फिजिक्स का होमवर्क। बिकॉज फिजिक्स में क्या होता है ना, हम आंसर लाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। सेम सवाल जब दूसरी बार करते हैं ना, अपने किसी ने भी, जिन्होंने 11th में दूसरी बार करी थी शीट, उनको याद होगा, जब दूसरी बार वो सवाल कर रहे थे ना, तब ना नए नए आइडियाज आते दिमाग में। यार इसमें ये लगा दूं तो क्या होगा, वो लगा दूं तो क्या होगा। पहली बार तो पता ही नहीं होते वो आइडियाज आएंगे कहां से। इसलिए उन्हीं सवालों को कई बार प्रैक्टिस करना इज अ गुड आइडिया इन फिजिक्स एंड मैथ्स। और 2 बार मिनिमम इसलिए तमीज से कराओ। ये तो फिजिक्स में भी 3 बार ही है एक्चुअली, 3 टाइम्स, क्योंकि इतने तमीज से कोई करता नहीं। 3 times all homework of physics. HCD के अच्छे वाले सवाल, मीडियम एंड गुड क्वेश्चन। मुझे शुरू के फॉर्मूला बेस्ड है वो छोड़ सकते। शीट तो पूरा 3 बार। अक्षत, मुझे कैसे पता तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम कितने बिजी हो, शादीशुदा हो कि नहीं हो, है? दो मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, 1 मिनट का। आप लोगों को और कुछ पूछना हो पूछ लो, ओके? वीसी पे आके भी बात कर सकते हो, नो हरी। देखो भाई, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, सिर्फ इसमें बात क्योंकि तो लोगों को लगेगा कि जी सर जो है केमिस्ट्री को लेके, इसको लेके, उसके लिए कह रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मैं फिर से समझा दूं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि साहब मेरे को ये सब होमवर्क सब कर लिया है उसके बाद, है ना, कि मेरे को जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यार पता नहीं मेरा इसमें क्या होगा, क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके पिछले 7 साल के सवाल उठा, 7 years प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी चीज हो ऐसी, है ना, इसको आप, मैं जिसका नाम कम लेता हूं सी से ही, ठीक है। उसके सवाल देखो एक बार कैसे आए, और जनरली 90% क्वेश्चन आप देखोगे यार, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क यदि मैं समझ लूं तो हो जाएंगे। जैसे आप मान लो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए कह रहे थे कि साहब मेरे को इसमें तो ना बहुत डर लग रहा है, कई बार वो मैसेंजर केस से डर लगता है, आप खुद डायरेक्ट सोर्स पे जाओ ना। अब तो पिछले पूरे 7 साल के आप
जो भी आपको पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स लगता है, उसके सवाल उठा लो पीवाईसी। आपको इमीडिएट रियलाइज होगा यार, भैया यदि मैं ये 200 इक्वेशंस याद हो ना, रिएक्शंस या व्हाटएवर, तो मेरे 95% मार्क्स पक्के। आप खुद देख सकते हो ये चीज। अच्छा, अमेजिंगली फिजिक्स में आप क्या देखोगे कि मॉडर्न फिजिक्स और मोस्टली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और काफी हद तक हीट, उसमें तो ये बैठ जाएगा, बाकियों में ये नहीं बैठेगा फिजिक्स। उसमें लगेगा इसमें लॉजिक डीपली समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ नहीं लगेगा आपको लॉजिक डीपली समझना बहुत जरूरी लगेगा। यार कुछ नहीं, 50 इक्वेशन, 50 रिएक्शन से आती है घूम फिर के, मैं तो फिर भी 200 तैयार कर लूँ। चमका कुछ एंड यू आर थ्रू। जो चीज भी डराया, लेकिन विदाउट होमवर्क के करोगे तो बदतमीजी है ना, खासकर फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए। इक्वेशंस, रिएक्शंस, मतलब लिखने वाली प्रैक्टिस, मैथमेटिकल प्रैक्टिस। मैथमेटिकल प्रैक्टिस अलग लेवल की प्रैक्टिस होती है। संदीप, नोट्स हमेशा खोल के करने हैं, ऑलवेज, जेई से एक दिन पहले तक भी। Hello, हेलो, can you hear me properly? यस, Sir, so I wanted to ask that because I had some backlogs from class 11 also. So I have started parallelly कि आपके जो नर्चर में अभी COM चल रही थी, कुछ अक्टूबर के पहले जो चल रही थी, अब मैं COM और RBT शुरू किया है, तो I started doing that parallelly. And along with that, I'm also doing, actually I'm doing 3 to 4 topics parallelly in physics. So, should I understand? Hello? बोलिए बोलिए। So should I prioritize कि पहले मैं AC भी complete करना चाह रहा हूँ और sound भी और वहाँ पे COM भी एक साथ सब कुछ complete करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए बहुत कंप्लीट हो सकती है। तो कैसे प्रायोरिटाइज करूँ कि पहले कौन सा वाला करूँ कि COM कर लूँ या वेव्स या AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सब प्रायोरिटाइज का कोई मतलब ही नहीं होता इनमें। होमवर्क ही खत्म नहीं होता तो प्रायोरिटी का क्या मतलब है? प्रायोरिटी तब होती है जब एक बार सब कुछ हो चुका हो। ओके सर, तो ये पैरेलली कर सकती हूँ ना, क्योंकि होमवर्क COM में थोड़ा बहुत हो जाते हैं। पैरेलली का मतलब क्या है मैं नहीं समझ पा रहा। फिर बाकी सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है भाई पढ़ाई। तो बाकी सब्जेक्ट भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, सब कर लो। वो पहले कुछ भी नहीं किया था, तुम कर लो। Obviously you finish something from physics, you do something in maths, you do something in chemistry. But if this is more, you do more time for this, less time for this. Yes sir. But you do all three always. Yes sir. Thank you sir. Distribution of time can be different depending on backlog किसमें जा रहा है. But it cannot be zero anywhere. ठीक है? हाँ सर, जीरो कभी जीरो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। हाँ बस ठीक। हाँ ठीक है, यही पूछना।
कली जी आपका भी आंसर दे दिया मैंने, है ना? हेलो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ जी। रोशन बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स को और अच्छे से कैसे समझे। पता नहीं। और कुछ है भाई? क्यूएसए की लिख के नहीं दे सकता आंसर। सारे S1 O1 JM यार वीसी पे आके पूछ लो। ये जो ये क्या कुशाग्र का तो पता नहीं क्या है। मार्क्स का मैं कुछ नहीं बता सकता। ये सब की सॉल्यूशन नहीं है टेस्ट। एक का सवाल कुछ लग रहा था। टाइम बहुत लगता है तो भाई मैं क्या बता सकता। नहीं पता नहीं हमें। यदि जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो लीव कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और कुछ? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रेलेवेंट डाउट्स मुझे नहीं दिख रहे। आयन आपको कुछ पूछना? यार ये डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन भाई। रिटर्न सॉल्यूशन भी दिया था इसका। हम क्लास मिस किए जतिन जी। पूरा सॉल्यूशन लिखित में भी दिया था इसका। आप पढ़ लो यार बेटा, एक बार मिल जाएगा ऐसा। ये तो पूरा डिस्कस हुआ था। नोट्स में ये तो सही बोल रही है। हाँ जतिन जी पूरा डिस्कस हुआ है। बहुत लंबा सवाल है, आप टेंशन मत लो, नहीं होगा। मान लो शीट बनी है। चलो जी नेक्स्ट। मेरे को शीट में से अच्छे सवाल बता देते, पर मुझे लग नहीं रहा अभी अच्छे सवाल बताने का टाइम आया है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने होमवर्क 2 बार भी नहीं किया। नहीं किया है ना? फिर कोई मीनिंग नहीं है। फिर सब कुछ करिए, फिर डू एवरीथिंग। ठीक है। फिर अभी टाइम नहीं आया उसका, फ्यूचर में आएगा तब बता दूंगा। तो मीनवाइल अपन HCV का वो ले लेते हैं, QSA ऑब्जेक्टिव्स, है ना? पहले कैपेसिटर्स का ले रहा हूँ। HCV में वही है।
यार ये अंश जेन्युइन लग रहा है बच्चा। 1 मिनट इसको और बस लास्ट में कह रहा है करा है तो पता नहीं कितना सच है। अंश जी वीसी पे आ सकते हैं क्या? यहाँ लिख के जवाब दे सकते हैं अंश जी? किससे पढ़ा 11th और 11th में कौन सा मटेरियल किया है और कितना परसेंट किया है, सच से बता दीजिए। लिख के बता दे जाना। भाई साहब तो आप तो पूरा 11 दोबारा ही करो। डू एवरीथिंग। ठीक है चलो क्यूएसए। वंदन आप लेक्चर तो मत करो पर होमवर्क तो पूरा करो ऑल शीट्स। ठीक है बाकी टाइम मिल जाए तो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, रेडिएशन, इनके तो लेक्चर कर लोगे तो बहुत फायदा हो। कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आ जाएगा। ठीक है ओके तो होमवर्क करिए सारा फ्रेंच। और मोबाइल ठीक है। यहाँ रहा उसको। साथ साथ करना चाहिए था मोबाइल होमवर्क, चलाने ऐसे थोड़ी होता है। लिखा चाहिए होमवर्क बाद में, जैसा कि लेक्चर भाई पहले, बैड आइडिया। देखो तो हल्ला कर रही थी। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत हो गया यार पढ़ा लो। पहला चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा उस केस में? कांट डिफाइन। यदि एक को Q1 दिए एक को माइनस Q2 दिए तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कोई मतलब नहीं। ठीक है एक मिनट बस एक।
चलो भाई, सॉरी, हम ब्रेक डाउन पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ पोटेंशियल नहीं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। आगे बढ़ू? सिक्स क्वेश्चन ही गलत है। किसी को याद है क्या, क्यों गलत है क्वेश्चन? एग्जैक्टली। ठीक है, सवाल ही गड़बड़ है विष्णु, बिल्कुल सही। भाई किसी और को डाउट नहीं है? सेवेंथ मैंने बहुत डिटेल में समझाया था थ्योरी में, उसको अंदर ले जाते हुए वर्क करना पड़ा होगा, एक्सटर्नल फोर्स को बाहर की नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव 1 में कोई डाउट? पहले का ए आया, ओके। भाई बना लो यार, क्या चाह रहे हो, क्या आंसर दिया? वो एनक्लोजिंग द कैपेसिटर है, तुमने प्लेट ले लिया, जीरो ही होएगा ना भाई। कैपेसिटर को एनक्लोज करना है, प्लेट को नहीं। उससे भी पाप करवाते। और कुछ? Any other doubt in O1? चलो भाई, नहीं पूछना कुछ भी तो। एट्थ में नॉट डिफाइंड होना चाहिए नई किताबों में, पुरानी किताबों में कुछ भी दे रखा था। नॉट डिफाइंड इसलिए है कि दो कंडक्टर को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दोगे तो एक ही कंडक्टर बचेगा। ये एक कंडक्टर के लिए कोई तरीका नहीं है कैपेसिटेंस लिखने का, नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ क्यू बाय डेल्टा वी। ठीक है ना? चलो O2।
कुछ सिक्स में कोई डाउट जैसी बात ही नहीं भाई, थिन प्लेट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था अभी भी उतना ही, राइट? क्या आंसर है इसका? डी तो है इसे ही साथ में, यहाँ प्लस या माइनस आ जाए। अरे जो सवाल है वो सॉल्व कर लो ना यार अंकुश, सवाल क्यों बना रहे हो यार? मुझे नहीं करना अगर वगर का क्यों। हाँ ठीक है। चलो डन, करंट सिटी पे चलें। चलो क्यूए से पूछो, आप कुछ इंटरेस्टिंग लगते हैं आप पूछो, नहीं तो फिर मैं बोलूँ। हाँ यूडी इज एवरेज, फिफ्थ में बिल्कुल सही है, यूडी इज एवरेज वेलोसिटी, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो रैंडम वाली होती है। सही है। सेवन, ओ भाई आकृति, सॉरी लड़की आकृति, ओके आकृति जी ऐसा है बच्ची, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होता है या एग्जिट करता है उतना दूसरी तरफ से एंटर भी तो होता है। ठीक है आकृति जी, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें नेट वही रहेंगे जो पहले थे। नाइन, नाइन्थ में क्या क्या है? नहीं, U for a ohmic resistance proportional to I square for ohmic resistance, क्योंकि डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं ना यार। ठीक है, एट किसी को नहीं पूछना, एट जब मैंने डिस्कस किया हुआ है, बता दो फिर।
आई स्क्वायर आर से देखेंगे, क्योंकि रीजन नहीं, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टर के अलावा किसी और चीज में भी होता है, जो बेसिकली तो एक इंडक्टेंस ही होता है। डिवाइस कॉइल, ठीक। सिक्स, कली जी जब आपने पढ़ा था तो मैंने कंडक्टर में ये भी पढ़ाया था, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए, याद आया? जबकि इसमें बैटरी लगाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, में करंट ना एक ऐसे किसी पर्टिकुलर चार्ज को पॉइंट ए से बी पहुंचे से पहले चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, आई एम यार अंकुश, ये नाम वाम में क्या रखा, सेम ही है, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही एनर्जी। अरे यार नियत, वो बड़ा स्पेशल केस है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, जब तक सवाल में क्लियरली उसके बारे में बात नहीं हो रही हो, आपको यही मानना है कि नेट चार्ज जीरो होता है। यदि मुझसे कोई जेई में पूछेगा क्या करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, मैं तो यस लिख के आऊँ। उस एक करोड़ों के सवाल के चक्कर में इतनी बेसिक बात को उल्टा सीधा मत करो भाई। आई होप सभी लोग सुन रहे होंगे। बेवकूफ लोगों के लिए ना बयान बहुत डेंजरस होता है, पता है आपको? नॉलेज इज डेंजरस फॉर फूल्स।
चार्जिंग क्या डिस्चार्जिंग में भी हो सकता है भाई? डिस्चार्जिंग बताऊं करके? ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 200 वोल्ट की बैटरी, जोड़ने में तकलीफ होगी यार। 18 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम इसका भी ले लो। चलो चलो निकाल लो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है। निकालो निकालो। एट, एट तो बता रखा है ना यार। अंकुश दमदीप प्रबल, दोबारा बताऊं? नहीं आया समझ में? क्लास नहीं किए थे आप लोग? अच्छा पोटेंशियल डिफरेंशिएटर, 2 से ज्यादा आ गया ना? चलिए जी। ऑब्जेक्टिव 1, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट 9, थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ेगा। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स K1, क्यों? तभी तो वो इसको एनर्जी देते रहेंगे, मेटल लेटिस को, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। लेटिस है अंकित, उसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज तो क्या बोलोगे? मतलब लेटिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। विदाउट
चलो इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं एक दो बता देता हूँ। नहीं इसमें नहीं है। 16 तक। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन 1। याद है? चलो एनीथिंग एल्स? ओ 4 का डी। भाई बताया था थ्योरी पढ़ाते हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली चेंज नहीं हो सकते। रीजन भी समझाया था उसका। क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट शेल के निकल चुके हैं। S1 S2 निकल चुका है, अब P6 को निकालना मजाक नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्या था भाई? O1 के 12 पॉलिटी उल्टी भी तो हो सकती है। हाँ O1 के 12। हाँ यार यही मैं ढूंढ रहा था। ये थोड़ा सा इसमें असम्पशन के साथ है कि सेम पॉलिटी में लगा है। ठीक है, और कुछ शीट्स में कोई डाउट? इलेक्ट्रो की, कैपेसिटेंस की, वो करंट, वो यार इलेक्ट्रोस्टैट्स की वो दो सवाल बहुत लंबे खतरनाक सवाल है। एक से ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो जो सॉल्यूशन लिख के दिखाएंगे मुझे, तो फिर मैं कर लूंगा डिस्कस। ग्रेविटेशन, चलो काफी इंटरेस्टिंग है वैसे ग्रेविटेशन का।
है 6, दो का नो ना, क्योंकि डेफिनेशन कोई डेफिनेशन नहीं यार वेट ऑफ अर्थ की। वेट की मुझे तो कोई डेफिनेशन नहीं मिलती। कोई फिजिक्स में सब डेफिनेशन देने वाले लोग ही नहीं। ठीक है नियत, मुझे नहीं पता यार, मैं यस नो कुछ भी नहीं आंसर दे रहा। ठीक है, पांच। अरे तो मून सन के, यार कौन पागल है भाई, ये सन है, ये अर्थ घूमती मून के चारों तरफ, सन के चारों तरफ, तो मून को छोड़ के थोड़ी घूम लेती है कि मून से 1 साल बाद मिलते हैं। वो भी तो घूम ही रहा है ना, इसका मतलब। नो, देयर इज नो नेगेटिव मास, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं चाहिए? टेन में बीम बैलेंस से वेट सेम होगा। यस, बीम बैलेंस में क्योंकि दूसरे की तरफ के स्टैंडर्ड से बैलेंस करते हैं। और कुछ? 6 का आंसर चाहिए मुझे। किसी ने 6 नहीं पूछा।
सिक्स का वेट कर रहा हूँ। रीजन देखो भाई, ये सन है, अर्थ पे इधर कोई चीज है, तो थोड़ी बात समझना भाई। जो ग्रेविटेशनल पुल है और सूडो फोर्स है, क्योंकि अर्थ घूम भी रहा है ना ग्रेविटेशनल केयर से, तो एक्चुअली तो कैंसिल हो जाते हैं। जो अफेक्ट आ रहा है ये वो वाला है, कौन सा वाला? दो सवाल थे जिसपे, तो उसकी ऐसे ठीक है, फिर फर्क आएगा। क्या था यार वो? रोशेस लिमिट। क्योंकि उस तरह से डिफरेंस आएगा। साइडियल का तो कोई लेना देना नहीं भाई इसमें। ठीक है, तो हाँ फिर थोड़ा सा कम आएगा, इधर रखेंगे तो, और इधर रखेंगे तो ज्यादा है, बट वो रोशेस लिमिट वाले लेवल का अफेक्ट होगा, तो इतना सा कह रहा हूँ। बढ़े आगे। ये 12 से 19 बड़े अच्छे अच्छे सवाल है इसमें भी। उतना भी जरूरत नहीं अंकुश, बस उसका मिनिमम डिस्टेंस जो है ना इलिप्स का आर से कम हो जाए, एग्जैक्टली बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं।
बोलिए। एग्जैक्टली 14 बिल्कुल सही है। सब नोट कर लेना भाई, 14 बहुत अच्छा लॉजिक दिया इसने। वेरी नाइस। हो गया तो मैं पूछ लूं। 19 बताओ। ओके, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा मून के ज्यादा पास होगा, उसके आगे तो इसको अपन रेजिस्टेंस से गिरा लेंगे। ऐसे इधर अर्थ का एटमॉस्फेयर के रेजिस्टेंस से लैंड करवा देंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव 1 पहले 9, इसमें 2-3 सवाल बड़े अच्छे हैं। जल्दी। सेकंड हो गया था पहली बार में सही सबसे। जी लिख दिया होगा, मस्त। हम्म, ठीक है। पहला तो ठीक है, इजी था। तीसरा भी ठीक है। हाँ जी, 17 तक कौन सा बोला था? 17। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी भाई, क्योंकि ये V0 से चल रहा है और उसके
उसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में √2v0 होनी है। तो ये v0 प्लस v1 का सम आना है ना √2v0। इधर फेंकोगे तो ऐसा सम होगा, इधर फेंकोगे तो कुछ और होगा, इधर फेंकोगे तो कुछ और ही होगा। ठीक है, सैटेलाइट के फोर्स से कोई मतलब नहीं है। इलेवेंथ में कैसे कमेंट किया, क्योंकि यू नेगेटिव होगा और के पॉजिटिव होगा। समझे रमन जी? ऑब्जेक्टिव 2 में और कुछ आज हो नहीं पाया यार। मैग्नेटिज्म मैंने शीट्स तो सारी डाल दी थी ना। नेक्स्ट क्लास का मैं आज अपलोड कर दूंगा, कल लग जाएगा। 1, 2 और 3 को ले लो दीपावली से पहले। ये 1 और 2 को ले लूंगा, 3 को नहीं लूंगा। छोटी दीपावली होती है ना, दीपावली से एक दिन पहले देव उठनी कुछ होता है, नहीं पता कुछ तो। कल थोड़ी क्लास है। चलो जो भी होता है। तो भाई अभी तुम शीटें कर लो यार, पहले नियत रोटेशन की शीट कर लो। तो बेटा जितना मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट्स के बारे में, मुझे मत बताओ कौन सब्जेक्ट में क्या हो। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर करके डालोगे। हम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते जीवन में, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाय। अगला क्या लेंगे? मैग्नेटिज्म। दोनों मैग्नेटिज्म ही ले लेंगे, मैग्नेटिज्म और EMI। 3 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है ना?